हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के साथ, जो कि साम्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, साम्यावस्था, साम्य वाष्प दाब या वाष्प दाब होता क्या चीज है, हम उसे बताने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास आप एक पात्र लिए और इस पात्र में आपका द्रवी विलयन है, मतलब कि विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव है। ठीक है, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। अब जब द्रव लिए हैं तो आपको एक स्थिति ऐसी देखने को मिलेगी कि यह जो द्रव है, द्रव धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। मतलब कि द्रव जो है वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता है ना ऐसा। जैसे कुछ लड़कियां होती है, जानती है, जैसे यदि पोछा लगाया जाए फर्श पे, तो उसके फर्श पे जो जल की बूंद होते हैं, कुछ देरी बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो उड़ जाएंगे। होता क्या कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। तो द्रव के कण जो है यदि छोड़ दिया जाए खुले में तो वाष्पित होने लगते हैं। तो यहां पर भी यह है कि यदि आप जो द्रव लिए हैं, यह इस द्रव को यदि आप खुले में रख दें तो इसका वाष्पित होगा, मतलब ये वाष्प में बदल लेगा, धीरे धीरे इस द्रव का वाष्प में बदलेगा। तो जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पन। द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पन। तो यदि आप इस पात्र को बंद कर दें, बंद पात्र ले ले, ठीक है, इस पात्र को आप बंद कर दें, तो बंद पात्र में यदि देखा जाए तो होगा क्या। अब बंद पात्र में तो यह द्रव के कण, या जो है द्रव के कण वाष्प में बदलेंगे और यह वाष्प के कण आपको देखने को मिलेंगे। जब बंद कर दिया गया तो होगा क्या कि यह वाष्प अब तो बाहर निकल नहीं पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो यह निकल नहीं पाएगी बाहर, तो अब यह होगा क्या, अब यह पुनः यह जो वाष्प के जो कण है, अब यह वाष्प क्या करता है, अब यह द्रव पे दाब लगाता है। द्रव पे क्या करता है, अब द्रव यह ऊपर टकराता है, नहीं निकल पाता, फिर पुनः आता है द्रव पे और द्रव पे दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो यह जो दाब लगाता है उसे ही कहते हैं वाष्प दाब, मतलब कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। यह क्या कर रहा है, तो हम लोग अगर वाष्प दाब की परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। आगे बात समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे साम्य वाष्प दाब। तो साम्य वाष्प दाब क्या चीज होता है। साम्य वाष्प दाब की बात यदि किया जाए तो देखो, एक स्थिति आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि पहले द्रव जो है धीरे धीरे वाष्पन होगा, पहले द्रव जो होगा धीरे धीरे वाष्प में बदलेगा और वह जब वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अब जब यह पात्र बंद है तो एक स्थिति आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय आप लोग देखें, यदि ढक्कन को ढक दिया जाए, यदि आप कुछ बना रहे हैं, जैसे चावल ही बना रहे हैं, तो यदि आप ढक दें उस भगोने को ढक्कन से, तो आपको कुछ देर बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उस ढक्कन के सतह पे थोड़ा सा आपको जल की बूंदें चिपक जाती है। ऐसा होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पात्र में जो भी द्रव है वह वाष्पित होता है, पहले वाष्प में बदलता है और वह बाहर न निकल पाने के कारण वो क्या करता है, वो ढक्कन जो होता है उस ढक्कन पे चिपक जाता है। ठीक है, वाष्प। तो वह क्या होता है कि वह संघनित हो जाता है। तो वाष्प जब द्रव में बदलता है तो वह संघनित कहलाता है। तो यहां पर पहले प्रक्रिया वाष्पन प्रारंभ होगी, धीरे धीरे पहले क्या होगा, वाष्पन। ठीक है, अब फिर कुछ देर बाद आपको यह देखने को मिलेगा कि जब बाहर द्रव वाष्प के कण नहीं बाहर निकल पाएंगे तो वह द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। होगा ना ऐसा, जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो वाष्प से द्रव से वाष्प में बदलेगा और पुनः वाष्प से द्रव में बदलेगा। तो वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह संघनन कहलाती है, संघनन। ठीक है, तो अब एक स्थिति आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक स्थिति इसके बीच में ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि जो कि जितने द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं, जितने द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं
उतने ही वाष्प के कण द्रव में बदलेंगे। अर्थात वाष्पन और संघनन, वाष्पन और संघनन की जो क्रिया है वह समान हो जाएगी। तो अगर ऐसा स्थिति देखने को मिले, क्या जितने वाष्प के कण वाष्प में बदलते, जितने द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं, पुनः उतने ही वाष्प के कण द्रव में बदलने लगे, तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि इस पे क्या साम्यावस्था लागू हो गया है। तो यह किस पे हो जाएगा? साम्यावस्था। साम्यावस्था। तो यह किस पे हो जाएगा? साम्यावस्था पर हो जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना कि साम्य वाष्प दाब, साम्य वाष्प दाब क्या होता है कि अब यह देखो जितना वाष्प के कण जो है, जितने द्रव के कण वाष्प में बदल रहे हैं, पुनः उतने ही वाष्प के कण द्रव में बदल रहे हैं। अब यह जो वाष्प के कण है, साम्यावस्था लागू हो गया है। जब यह वाष्प के कण है और वाष्प के कण द्वारा यह द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है, उसे ही साम्य वाष्प दाब कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो हम लोग लिखेंगे कि साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है। साम्य वाष्प दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो यह हो गया साम्य वाष्प दाब। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर एक बच्चे, हर एक फ्रेंड के पास अपने इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सभी लोग को यह लाभ मिल सके, क्योंकि यह YouTube पे आपको पूरे साल फ्री में पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।